Good morning students. So we were doing chapter number 16 digestion and absorption of class 11th biology. तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके डाइजेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स हमारे जो होते हैं वो बने होते हैं अमीनो एसिड्स से, ठीक है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स की जो चेन होती है वो कंबाइन करके क्या बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है, जिनको हम पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं। पेप्टाइड्स इसलिए कहते हैं कि जो अमीनो एसिड होते हैं, दो अमीनो एसिड्स जो हैं वो जब आपस में कंबाइन करते हैं उस टाइम जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, बॉन्ड जो बनता है उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड, इसीलिए इनको पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। तो हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो बने होते हैं किससे, अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको कहा जाता है प्रोटीएसेस या पेप्टाइडेसेस। प्रोटीएसेस या पेप्टाइडेसेस। पेप्टाइडेसेस मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो अमीनो एसिड्स के बीच में अगर जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो टूट जाएगा, दैट मीन्स अमीनो एसिड अलग हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन टूट गया, ठीक है। प्रो एंजाइम्स, जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर। तो उन एंजाइम्स की इनएक्टिव फॉर्म को बोला जाता है प्रो एंजाइम्स। उनको एक्टिव करने की ज़रूरत होती है, एक्टिव करने के बाद ही वो क्या कर पाते हैं, डाइजेशन कर पाते हैं प्रोटीन का, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, प्रो एंजाइम्स कहा जाता है। उनकी इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोल रहे हैं, प्रो एंजाइम्स बोल रहे हैं। अब देखिए डाइजेशन स्टार्ट करते हैं प्रोटीन का। डाइजेशन इन स्टमक। जो प्रोटीन होते हैं उनका डाइजेशन ओरल कैविटी में नहीं होता। उनका डाइजेशन ओरल कैविटी में इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा जो सलाइवा होता है उसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। इसलिए जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे स्टमक से, ठीक है। तो स्टमक के अंदर सबसे पहले बात करते हैं एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस की, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस से कैसे होता है इसका डाइजेशन। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, HCl, ठीक है, जो एसिडिटी को मेंटेन रखता है। हमारे बॉडी का जो हमारे स्टमक जो होता है वो एसिडिक मतलब एसिडिक मीडियम का होता है। तो किसकी वजह से होता है, वो HCl की वजह से होता है, ठीक है। प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट है। इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट है एंजाइम्स की। कौन कौन से एंजाइम्स की, कौन कौन सी इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजन है और प्रोरेनिन है, दोनों इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजन पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है, प्रोरेनिन रेनिन की इनएक्टिव फॉर्म है। अब ये क्या होते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर HCl होता है, वही HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में, और जो हमारा क्या है प्रोरेनिन है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रेनिन में। अब हो क्या रहा है कि जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस में ही तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, है ना। तो ये एक तरीके से क्या कर रही है, खुद को ही एक्टिवेट कर रही है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस ही तो है, HCl उसी से मिल रहा है और पेप्सिनोजन भी इसी से मिल रहा है। इसीलिए इन रिएक्शन को कहा जाता है ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन कि सेल्फ मतलब कैटलाइज हो जा रहे हैं ये, ठीक है, एक्टिवेट हो जा रहे हैं। तो पेप्सिनोजन क्या कर रहा है, पेप्सिनोजन को HCl पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। फिर ये पेप्सिन क्या करेगा कि जो हमारा प्रोटीन आ रहा है, ठीक है, प्रोटीन जो हमारा फूड की फॉर्म में हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, वो पेप्सिन उस प्रोटीन को तोड़ेगा प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स क्या होती है, अमीनो एसिड की चेन होती है, उसके अंदर तोड़ देगा, ठीक है। प्रोरेनिन भी एक्टिव हो जाएगा किस फॉर्म में, रेनिन के फॉर्म में HCl की हेल्प से। फिर ये क्या करेगा, कैसीन। कैसीन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन होता है, जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो होता है कैसीन। ये क्या करेगा, इस कैसीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट करेगा। फिर क्या होगा, कैल्शियम जो है, कैल्शियम ही प्रेजेंट होता है मिल्क में भी, तो पैरा कैसीन के साथ जो कैल्शियम है वो प्लस होके क्या बनाएगा, कैल्शियम पैरा कैसीनेट, कर्ड की फॉर्मेशन करता है। फिर क्या होगा, इस कर्ड को, ये जो कर्ड बनता है इसको पेप्सिन किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये हो गया किसका डाइजेशन, कैसिन का। कैसिन जो मिल्क प्रोटीन हमारे पास प्रेजेंट था, रेनिन उसको क्या करेगा, पैरा रेनिन में कन्वर्ट करेगा। फिर कैल्शियम उसमें मिक्स हो जाएगा और बनाएगा कैल्शियम पैरा कैसिनेट, जो फॉर्म होती है किसकी, कर्ड की। कर्ड से, कर्ड को अब डाइजेस्ट कौन करेगा, पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, किसमें, पेप्टोन्स में।
ये हो गया हमारा गैस्ट्रिक जूस का, मतलब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया है किसके अंदर, स्टमक में। अब हम बात करते हैं कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होगा डाइजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास दो चीज़ें थी, एक तो था पैनक्रियाटिक जूस और दूसरा कौन सा होता है, इंटेस्टाइनल जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स प्रो एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड एंजाइम इलास्टेज। ठीक है, ये 4 एंजाइम्स प्रेजेंट हैं हमारे किसमें, पैनक्रियाटिक जूस में। और ये कैसी फॉर्म में, प्रो एंजाइम्स है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म है। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन की फॉर्म है, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज किसकी है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की। इलास्टेज इलास्टिन की होती है, जो इलास्टिन को डाइजेस्ट करता है इलास्टेज, वैसे ये एक्टिव ही होता है एक तरीके से। ट्रिप्सिनोजन जो है उसको एंटीरियोकाइनेज, जो कि इंटेस्टाइन पैनक्रियाटिक जूस से मिलता है हमें, एंटीरियोकाइनेज, ये भी एक एंजाइम है, वो क्या करेगा, इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे पास क्या आ गया है, ट्रिप्सिन आ गया। ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को इनकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। काइमोट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, काइमोट्रिप्सिन में। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। प्रोटीन्स जो हैं, ठीक है, उन प्रोटीन्स को क्या होगा, प्रोटीन्स को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ये वाला ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों प्रोटीन्स को तोड़ देंगे लार्ज पेप्टाइड्स में, लार्ज लंबी लंबी चेन्स में तोड़ देंगे। ठीक है, अब यही लार्ज पेप्टाइड्स को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये थर्ड वाला कार्बोक्सीपेप्टाइडेज डाईपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में तोड़ेगा। डाईपेप्टाइड्स मतलब जिनके अंदर 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हो, ठीक है, डुअल पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हो, उनमें तोड़ेगा और सिंगल अमीनो एसिड्स में तोड़ देगा। ठीक है, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसके अंदर एंजाइम होते हैं एंटीरियोपेप्टाइडेज, जिसको एक्टिवेटर एंजाइम कहा जाता है, और अमीनोपेप्टाइडेज एंड डाईपेप्टाइडेजेस, ये 3 एंजाइम्स हैं। अब हमारे पास क्या आया था, लार्ज पेप्टाइड्स आए थे। लार्ज पेप्टाइड्स को अमीनोपेप्टाइडेज किस में तोड़ेगा, डाईपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में। ये डाईपेप्टाइड छूटेंगे डाईपेप्टाइडेजेस से अमीनो एसिड्स में। ठीक है, देखो क्या हुआ, हमारे पास स्टमक के अंदर हमारे पास क्या थे, 2 एंजाइम थे, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। दोनों ऑटोकैटालिटिकली क्या हुआ, पेप्सिन और रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो गई। पेप्सिन जो था वो प्रोटीन को प्रोटीजेस और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहा था। रेनिन जो था वो मिल्क प्रोटीन कैसिन का कर्ड बनाकर, कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाकर कन्वर्ट कर दे रहा था पैराकैसिनेट में, और पैराकैसिनेट को जो पेप्सिन था वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ये हो रहा था हमारा स्टमक में। इंटेस्टाइन में हमारा क्या हो रहा है कि इंटेस्टाइन में हमारा जो ट्रिप्सिनोजन है वो एंटीरियोकाइनेज की हेल्प से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। फिर ट्रिप्सिन जब एक्टिवेट हो चुका है तब ट्रिप्सिन दोनों जो प्रोएंजाइम्स है काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, उनको उनके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। अब प्रोटीन्स को जो ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन है वो दोनों लार्ज पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे, और इन लार्ज पेप्टाइड्स को जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है वो डाईपेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। फिर इंटेस्टाइनल जूस के जो एंजाइम्स हैं एंटीरियोपेप्टाइडेज, जिसको एक्टिवेटर एंजाइम कहा जाता है, और अमीनोपेप्टाइडेज एंड डाईपेप्टाइडेज। ठीक है, एंटीरियोपेप्टाइडेज यहाँ पर जो हमारा एमिनोपेप्टाइडेजेस है, एमिनोपेप्टाइडेजेस लार्ज पेप्टाइड्स को डाईपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में कर देंगे। अब ये डाईपेप्टाइड्स टूट जाएंगे डाईपेप्टाइडेजेस की हेल्प से अमीनो एसिड्स में। तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो डाइजेस्ट करना था। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी, प्रोटीन की, अमीनो एसिड वो हमें मिल गई। तो इसका मतलब ये हो गया प्रोटीन का डाइजेशन। अब हम करेंगे फैट्स का डाइजेशन हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।